दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन राम शिला, मेरे यूट्यूब चैनल शिला शेखावटी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आरजीएचएस में एक नया अपडेट आया है जिसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों आरजीएचएस में एक नया लेटेस्ट अपडेट आया है जिसके अंतर्गत 10 साल से कम सेवाकाल को भी आरजीएचएस का लाभ मिलेगा, लेकिन इसके पीछे कुछ शर्तें होंगी और उन शर्तों के अनुरूप ही इनको जो आरजीएचएस की जो सुविधा है वो मिलेगी। साथियों, आरजीएचएस में एक नया अपडेट आया है। राजस्थान सरकार वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया है 12/10/2024। इस आदेश के अंतर्गत ये बताया गया है कि दिनांक 1/1/2004 व उसके पश्चात नियुक्त, परंतु दिनांक 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना यानी आरजीएचएस के अंतर्गत जो चिकित्सा सुविधा है वो दिए जाने के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश को आप देख लेंगे, लेकिन इस आदेश में जो मुख्य जो बातें हैं, इस आदेश में हमें जो समझना है, मुख्य जो बिंदु हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं अपनी जो पीपीटी के माध्यम से आपको हर बिंदु के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये आदेश मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख लेंगे। लेकिन इसमें जो लिखी हुई बातें जो है, हमें ये समझना है कि इस आदेश में है क्या चीज़, उन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं ले चलता हूँ अपने जो पीपीटी पे, और यहाँ हम बात करेंगे कि पहली बात तो ये है कि इस आदेश में ये बताया गया है कि 10 साल से कम सेवा काल को भी आरजीएचएस की सुविधा है वो मिलेगी। यानी कि जिनकी जो सेवा काल है वो 10 साल से कम है, 9 है जो भी, तो इस सेवा काल में हालांकि पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन आरजीएचएस कह रहा है कि हम आपको ये सुविधा देंगे। तो उनकी जो कुछ जो शर्तें हैं, उन शर्तों के आधार पे और आरजीएचएस है वो ये सुविधा दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि 10 साल से कम सेवा काल को पेंशन नहीं, लेकिन आरजीएचएस की सुविधा मिलेगी। ये आरजीएचएस कह रहा है कि भाई आपको पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन हम आरजीएचएस की जो सुविधा है आपको देंगे, लेकिन इसके लिए हमारी शर्तों का आपको पालन करना होगा। तो सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि जो कार्मिक 1/1/2004 के बाद नियुक्त हो अथवा 31/3/2022 को सेवानिवृत्त हो, यानी इस तारीख तक का जो क्राइटेरिया जो दिया गया है कि 1/1/2004 के बाद नियुक्त हुए हैं या 31/3/2022 तक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए ये नियम लागू है। तो इसके लिए और क्या-क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसके बारे में हम अगली बिंदु पे चर्चा करेंगे। इस आदेश में ये बताया कि सेवानिवृत्ति होने पर अंतिम विद्यालय या ऑफिस से जारी एलपीसी के आधार पर, यानी कि जो भी रिटायरमेंट होता है तो उसकी जो एलपीसी है, यानी लास्ट पे सर्टिफिकेट जो होता है, जो डीडीओ जारी करता है, यानी जिस ऑफिस से या जिस विद्यालय से रिटायर होते हैं, तो वो जो एलपीसी है वो इसमें चाहिए। अगला जो मुख्य जो बिंदु है, इनका जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि इस योजना को अगर आप लेते हैं तो आपको 10,500 रुपये प्रतिवर्ष की दर से और एक मुश्त 1,05,000 रुपये जमा कराने होंगे। यानी ये जो स्कीम आपको लेनी है तो आपको 10,500 के हिसाब से, यानी 10 वर्ष के एक मुश्त 1,05,000 रुपये आपको जमा कराने हैं। अब आपको इसमें सुविधा क्या मिलेगी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी इस जो योजना में सारी जो सुविधाएं हैं वो ही सुविधाएं मिलेंगी जो एक ओपीएस का जो कर्मचारी है या जिसकी रेगुलर कटौती आरजीएचएस से हो रही है या जिसकी सेवा काल 10 साल से अधिक है। तो इसके लिए आईपीडी में तो 10 लाख तक की सुविधा मिलेगी और ओपीडी में 30,000 की मिलेगी। एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे, जैसे जो भी आरजीएचएस की कटौती करवाते हैं या जो ओपीएस के जो कर्मचारी हैं जिनकी सेवा काल 10 साल से अधिकतम है, जो उनको जो सुविधा मिलेगी वही सुविधा इनको मिलेगी। यानी आईपीडी, यानी आप जब भी कोई गंभीर बीमारी के लिए आप अगर एडमिट होते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का फ्री में आपका इलाज होगा। साथियों, आपने मेरी वीडियो को देखा, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि मेरे चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किसी तरह की क्यूरी के लिए आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।